कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न पूरे रियासत में मनाया गया। बेंगलुरु के सारेपाल्या में भी जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया था। इस जुलूस में बच्चे और उलमा इकराम ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इस मौके पर कुछ तासुरात भी पेश खिदमत हैं। जी बताएं, आज जो है मेलाद का जश्न मनाया जा रहा है, ये कौन सा इलाका है और यहाँ कितने सालों से जुलूस निकाला जाता है? ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम रज़वी है। ये सारेपाल्या तनीसंद्रा से तकरीबन हम लोग यहाँ एक 15 साल से जुलूस निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून से। ये मारुति शामिल के पीछे का हिस्सा है। मारुति शामिल, सादिक लेआउट और तनीसंद्रा, ये कुर्बो जवार के जितने भी इलाके हैं, यहाँ से जुलूस लेकर के हम लोग कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जहाँ पर मरकज़ी जलसा होता है, वहाँ तक हम लोग यहाँ से जुलूस लेकर के जाते हैं और वहाँ से फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये ईद मिलाद के मौके पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए तो बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने घर से बाहर आकर के सरकार का इस्तकबाल किया। तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई व वजबा शुक्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई मादा लिल्लाह दाई। तो सरकार का सब वेलकम, मतलब खुश आमदीद कहा। इस मौके पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान की आवाम को कि हिंदुस्तान में बिल्कुल हम तो अमन ही चाहते हैं। मुसलमान तो अमन के अलावा और कुछ चाहता भी नहीं है। हम तो अमन का यही पैगाम देते हैं कि अपने अंदर एक सुकून, शांति पैदा करें, आपस में मिलजुल करके रहें। ईद का पैगाम ही यही है। ईद के माने हैं खुशी मनाना। आज सरकार की तशरीफ़ आवरी की सदक़े में हम लोग सब खुशी मना रहे हैं। इस खुशी के मौके पर हम सबको शरीक कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सारे जितने आपस में हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, हम आपस में सबको शरीक कर रहे हैं। ईद का यही एक पैगाम है। ये बताइए कि आज जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस्लाम के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, लेकिन जुलूस में डीजे बजाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, रंग उड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये गैर शरई काम है। ये इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, उस वक्त बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, सहाबा ने सरकार की आमद पे खुशियाँ मनाई। तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई व वजबा शुक्रो अलैना मुस्तफ़ा माजा दाई। सरकार की आमद में खुशियाँ मनाए, मगर ये डीजे बजाना, ये बैंड बाजा बजाना शरीयत में बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। जैसे हमारे शकील साहब ने अभी फरमाया कि हम आइंदा साल इसको चलते चलते ये बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे। जो भी बजाएगा, बाजा बजाएगा, डीजे बजाएगा, शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ है। इंशाअल्लाह झंडे ले करके नारे तकबीर और नारे रिसालत और नात शरीफ पढ़ते हुए इंशाअल्लाह हमारा जुलूस बहुत सुकून और इत्मीनान से जाएगा। देखने वाला भी कहेगा ये मुसलमान अमन का पैगाम दे रहे हैं। यही हमारा एक पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला का मुक़द्दस फरमान है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी सारे कायनात के लिए रहमत बन कर के आए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए हमारे नबी रहमत बनकर आए। इसलिए आज इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम ये तमाम आलम इस्लाम के रहने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें इस बात का पैगाम देते हैं कि मेरे नबी का इखलाक दुनिया के सामने पेश किए जाएँ।
कि जिन्होंने अपनों को भी सीने से लगाया और सब चाहने वालों को जो इस्लाम नहीं आने से पहले जो अंधेरा छाया हुआ था, हमारे नबी ने अपने अखलाक के ज़रिए से पूरी इंसानियत को इंसानियत का पैगाम दिया। और आज जो आप देख रहे हैं कि यही मीलाद मुस्तफ़ा का सदक़ा है कि जो आज पूरी दुनिया में लोग अमन व अमान के साथ रह रहे हैं, खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो यहाँ का जो मिजाज था कि लोगों लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे। मगर मेरे नबी दुनिया में आने के बाद इन रस्म को ख़त्म किया और आका ने फरमाया कि लड़कियां तुम्हारे घरों में अगर पैदा हो जाए तो रहमत बन कर आते हैं और वो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ज़ामिन बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जनाब मोहम्मद मूसा रज़वी साहब, सरपरस्त आला रज़ा फाउंडेशन, और जो हमेशा ये पैगाम देते हैं कि हम लोग जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से, मिलाद मुस्तफ़ा के ज़रिए से अमन व अमान कायम रहे, भाईचारगी कायम रहे, और इस जुलूस को बड़े अदब व एहतराम के साथ हम लोग निकालते हैं। और हमारे मदरसे के तलबा और आइम्मा किराम और उलमा किराम इस जुलूस में शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला हमको इसी अंदाज़ के तहत इसी तरीके से जुलूस को निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन रज़वी क़ादरी कहते हैं। आज वो दिन है, आज वो तारीख़ है जिसके बारे में हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आप फरमाते हैं कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया हूँ। और इसके अलावा कुरान पाक में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में इरशाद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। नूर से मुराद और किताब से मुराद मुफ़स्सिरीन इकराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि नूर से मुराद हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, और किताब से मुराद कुरान पाक है। और यही वो तारीख़ है जिसमें हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और उनकी तशरीफ़ लाने की वजह से आज हम लोग पूरी दुनिया इस्लाम में सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरहबा 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 कहते हैं, और कहते हैं कि हमारे नबी आज पैदा हुए हैं, हमारे नबी आज पैदा हुए हैं, खुशी का दो आलम में चर्चा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम इमरान नूरी मिसबाही है। क्या पैगाम है आज का? आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मीलादुन नबी के जश्न के मौके में हम पूरे आवाम के लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस्लाम इज़ ए पीसफुल रिलीजन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले जो अमल करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये अमल में आज कामयाबी है दुनिया के अंदर। अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी का जो तरीक़ा है, अगर आदमी अपने ज़िंदगी में लेकर आ गया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आज डीजे लगाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, रंग उड़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या इस्लाम में हैं? ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जुलूस से जो कमेटी के जो जिम्मेदार है उनसे हमें अपील करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भी डीजे या जो भी कुछ भी जो इस्लाम के खिलाफ एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको परमिशन नहीं देना है। ये कमिश्नर से भी मिलेंगे हम, और दूसरा मिलाद जुलूस के जो कमेटी है उनसे भी मिलकर हम एक मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह। खुशी का दिन है हमारा, है सब भाइयों ने मना रही, दुनिया पूरा आलम ने बना रहा। ये डीजे पूरा हराम है, लेकिन थोड़ा कम कर ले कार्य हम लोग इंशाल्लाह, और कम हो जाएगा। ये इस्लाम हमारा हर करबला के बाद जिंदा होता है। पूरे मुसलमानों पूरे ही मालूम क्या इसके मोहब्बत में पूरे ही इंशाल्लाह, इसके मोहब्बत में पूरे ही अल्लाह ये कायम रखे। अच्छा, इस जुलूस कैसे मनाना चाहिए, मिलाद कैसे मनाना चाहिए? मिलाद सुकून और इत्मीनान के मिलाद आके बहुत आराम से बनाना चाहिए, बैंड गिन से भी नहीं यूज़ करना। और मिलाद के रास्ते में मस्जिद दिखना है, बस सब साथिया मिलकर नमाज़ पढ़ना, पहले फ़र्ज़ अदा करना, बाद में दूसरा है सब कुछ करना। अच्छा, क्या कहेंगे आप? बस जैसा मेरे भाई बोला वैसा अच्छे। अब बोले डीजे बजाना नहीं और बैंड बजा बनाना नहीं बोल के, ये जो इश्क मोहब्बत है, कोई इश्क में कोई दांत ना तोड़ लिया, कोई इश्क में पाँव तोड़ लिया, कोई इश्क में सिर कटा लिया, सुन रहे बजाने वाले ऐसे भी करते हैं। अब जो है ये गलत कर रहे हैं, इसके बारे में जो हमें कमेटी जो बैठ कर उसके बारे में हमें सोच को आइंदा साल कम करने की कोशिश करते हैं।